हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। सूर्य और बृहस्पति की युति को वैदिक ज्योतिष में एक शुभ कंजंक्शन माना जाता है जब तक कि बृहस्पति अस्त ना हो। दोनों ग्रह एक दूसरे के मित्र हैं और मेल प्लैनेट हैं। कुंडली में सूर्य और बृहस्पति की युति वाले जो इंसान होते हैं वो आमतौर पर बृहस्पति की स्ट्रॉन्ग पोजीशन के कारण चतुर और आध्यात्मिक रूप से इंक्लाइंड होते हैं। सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति सरकार में उच्च पद प्राप्त करता है, समाज में एक स्थान प्राप्त करता है। सूर्य और गुरु की युति भी व्यक्ति विशेष के लिए धन सुनिश्चित करती है, एक अच्छी मात्रा में उसको धन देने में भी सक्षम होती है। ऐसे व्यक्ति हाईली परसेप्टिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं। वे दूसरों की इच्छा को पूरा करने के लिए अपनी ज़रूरतों का त्याग करने में हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे जातकों के लिए सबसे अनुकूल जो व्यवसाय होते हैं वो होते हैं शिक्षण के क्षेत्र में, प्रीचर के रूप में, लॉ से संबंधित, बैंकिंग के संबंधित या फिर कंसल्टेंसी से संबंधित जो काम होते हैं उसमें ये शामिल हो सकते हैं। आप देखोगे कि इस युति वाले व्यक्ति एक से अधिक कामों में शामिल होते हैं और कुशल भी होते हैं। यदि ये युति डिफीट हो, एप्लीकेशन में हो, तो ऐसे जातक को संतान से संबंधित या फाइनेंस के मामले में स्ट्रगल करना पड़ सकता है। गुरु और सूर्य की युति या ये संबंध जब ये दोनों एक दूसरे के साथ हो या नाड़ी ज्योतिष के अनुसार एक दूसरे से ट्राइन में हो, त्रिकोण में हो, तो बहुत ही ऑस्पिशियस इस युति को माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इन दोनों की युति या कंजंक्शन को नाड़ी ज्योतिष में जीवात्मा योग कहा जाता है। जिस किसी व्यक्ति के चार्ट में ये योग होता है, ऐसे व्यक्ति को समाज में बहुत मान सम्मान मिलता है, उच्च पद प्राप्त होता है। सूर्य को ज्योतिष में ग्रहों का राजा कहा जाता है जो आत्मा का कारक होता है, और गुरु को ज्योतिष में जीव माना जाता है, जीव कारक माना जाता है। किसी भी जीव के लिए आत्मा और किसी भी आत्मा के लिए जीव का साथ होने से शरीर में एनर्जी मिलती है जो हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी होती है। गुरु लाइफ का कारक इसलिए भी होता है क्योंकि ये हमें जीने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, हमें जीने के लिए सांसें प्रदान करता है। सूर्य नैसर्गिक पंचमेश होता है और गुरु नैसर्गिक नवमेश होता है। पंचम भाव से जब हम अपने पूर्व जन्म के कर्मों के साथ आगे आने को तैयार होते हैं, तब नवम भाव में जाकर जीव का साथ एक शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तब अंत में लग्न का विकास होता है, यानी कि शरीर का, जो हमें मंगल से मिलता है। इस तरह से ये योग यानी सूर्य और गुरु का नाड़ी ज्योतिष में जीव आत्मा योग बनता है। दोनों ही फायरी प्लैनेट हैं और एक दूसरे के त्रिकोण के स्वामी होने से मित्र भी हैं, एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और एक दूसरे को एनर्जी प्रदान करते हैं। अगर इनका संबंध एक ही भाव में हो या फिर त्रिकोण में हो, तो ऐसे व्यक्ति जीवन का भरपूर आनंद लेते हैं, एनर्जी से भरपूर होते हैं। पंचम भाव नैसर्गिक सूर्य का भाव होने के कारण आपकी संतान और सूर्य आपके पिता का प्रतिनिधित्व भी करता है, और नवम भाव आपके पिता, आपके दादा परदादा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये दोनों भाव आपके करीबी रिश्तों के साथ साथ आपके परिवार के सदस्यों को भी रिप्रेजेंट करता है। जिनके भी चार्ट में ये योग होता है तो कहा जाता है कि आप इस परिवार में पहले भी जन्म ले चुके हैं, चाहे संतान के रूप में, पिता या दादा परदादा के रूप में। पिछले किसी जन्म में जब कोई आपके कार्य अधूरे रह गए हों तो उन्हें पूरा करने के लिए इसी परिवार में आपका दोबारा जन्म होता है, ताकि आप उन अधूरे कर्मों को पूरा कर सकें। इसके अलावा आप लोगों ने कई बार देखा होगा, जब किसी परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो पिता का प्रमोशन हो जाता है, उनको तरक्की मिल जाती है। तो कहा जाता है कि बच्चे के आते ही पिता को मान सम्मान मिला है, एक स्टेटस मिला है। इसका कारण भी कहीं ना कहीं गुरु और सूर्य का ये कंजंक्शन होता है, क्योंकि सूर्य पिता के साथ साथ पंचम भाव का कारक भी होता है। पंचम भाव मान सम्मान का भी होता है, सूर्य पिता का भी होता है, इसलिए जो मान सम्मान होता है पिता को मिलता है। ऐसे व्यक्ति एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। इस युति की एक और क्वालिटी है, जब सूर्य आत्मा है तो गुरु जीव के साथ साथ
ईश्वर का ब्लेसिंग भी है। इस योग को आध्यात्म से जोड़ा जा सकता है। जब व्यक्ति खुद को खुद से परिचय कराता है, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए इस युति से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। इस समय गुरु और सूर्य दोनों ही मीन राशि में हैं, जो गुरु की अपनी राशि है, जो आध्यात्म के लिए, साधना के लिए देखी जाती है, डिवोशन के लिए देखी जाती है, मेडिटेशन के लिए देखी जाती है, या फिर तीर्थ यात्रा हो या मोक्ष हो, तो ये युति बेहतर परिणाम दे सकती है। नवांश में भी अगर आप देखेंगे तो ये दोनों प्लैनेट वर्गोत्तम भी है, यानी मीन राशि में ही दोनों नवांश में हैं। ये युति कुछ अटेन करने के लिए बहुत ही ऑस्पिशियस होती है। तो ये जो समय है ये बहुत ही शुभ है, जो 12 साल के बाद आया है। अगर आप भी अपने जीवन में आध्यात्म से रिलेटेड, मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ पाना चाहते हैं, तो इस समय को मिस ना करें और अपने जीवन से जुड़ी डिज़ायर्स को पा सकते हैं। अगर काफ़ी समय से आप किसी आध्यात्मिक गुरु की तलाश में थे, तो यही वो समय है जब आप उनसे मुलाकात कर सकते हैं। किसी तीर्थ यात्रा पे जाना चाहते थे, तो इस समय पर आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। मेडिटेशन या मंत्र साधना कर सकते हैं, जिससे आपको इस ब्रह्मांड की कॉस्मिक एनर्जी, यानी जो अलौकिक ऊर्जा है, उसको महसूस कर सकते हैं। इस समय आप किसी आश्रम में जाकर सेवा कर सकते हैं, ताकि आपको अपनी आत्मा से खुशी मिल सके और आप इन्हीं कर्मों से जन्म जन्म के इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। यदि आपके कर्म इस जीवन में बहुत अच्छे होंगे, तो शनिदेव और केतु देव के भी शुभ परिणाम को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसी समय पर शनि केतु के साथ साथ मंगल भी एक दूसरे से त्रिकोण में है, जो कर्म मोक्ष योग भी बनता है, जो आपके शुभ कर्मों के कारण आपको अपने कर्मों से मोक्ष भी दिलाता है, यानी जन्म जन्म के इस बंधन से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इस समय आप देखें तो शनि देव भी स्वराशि कुंभ में है, और मैंने हमेशा कहा है कि शनि और गुरु अगर बहुत ही स्ट्रांग हैं, तो ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में लेकर आते हैं। साथ ही जैमिनी एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात करें, तो उस समय अगर कुंभ में मीन राशि या मीन में कुंभ राशि की दशा हो, यानी गुरु और शनि की राशि की, तो ये समय कुछ नए परिवर्तन जीवन में ला सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये एजुकेशनल वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अपनी कुंडली के संबंध में मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ज्योतिष की नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।